एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण सरकार ने ग्रेप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 को लागू कर दिया है। यह ग्रेप 4 का सबसे सख्त स्तर माना जाता है। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि ग्रेप 4 क्या है, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर किस कंडीशन में ग्रेप 4 के जो भी मानक है या ग्रेप 4 के 4th स्टेज को लागू किया जाता है। ये देखेंगे कि ग्रेप 4 के 4th स्टेज में किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है और किन किन गतिविधियों को जारी रखने की बात कही गई है। सरकार का यह कदम किस तरीके से सराहनीय होगा दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। दृश्य आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इसी खबर के इर्द गिर्द सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खबर है, ध्यान रखें, दिल्ली में लगा पॉल्यूशन को लेकर आपातकाल, ग्रेप 4 लागू होगा। देखेंगे कौन सी चीजें चालू होंगी यानी चलेंगी और कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा। खबर इंपॉर्टेंट है दिल्ली एनसीआर को लेकर, के पॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि क्या है, पॉल्यूशन को लेकर आपातकाल लगा है, तो पॉल्यूशन इमरजेंसी हम इसे कह रहे हैं। इमरजेंसी, ठीक है। कब ये हुआ, सरकार ने यह कदम कब उठाया? ये उठाया गया है 18 दिसंबर से, यानी आज से ही ग्रेप 4 के 4th स्टेज को लागू किया जाएगा। ग्रेप के 4 स्टेज को लागू किया जाएगा। यहां ग्रैप का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये इसका स्टेज 4 है। तो आखिर स्टेज 4 को किस कंडीशन में लागू किया जाता है, सबसे पहले ग्रैप के बारे में जानेंगे और फिर ग्रैप कब लागू किया जाता है, स्टेज 4 कब लागू किया जाता है इसके बारे में। ये नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो गए हैं। दिल्ली का जब AQI लगभग 400 बताया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा कंडीशन खराब हो गई तो 400 से भी पार हो गया है। तो बहुत खराब यानी वेरी पुअर कंडीशन को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। देखते हैं ग्रैप 4 के बारे में। रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4, ठीक है। कब लागू किया जाता है, यही है, कब क्या है और यह कब लागू किया जाता है। फुल फॉर्म हमने देख लिया। जब किसी क्षेत्र की, हालांकि ये अमूमन दिल्ली एनसीआर के लिए ही कंडीशन अप्लाई होती है, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक आपात योजना है। ये क्या है, एक आपात योजना है, आपात योजना है। जब प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में कंडीशन वेरी पुअर टू सीवियर होने लगती है, ऐसी स्थिति में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए ग्रैप स्टेज 4 को लागू किया जाता है। तो बहुत ज्यादा जब पॉल्यूशन होता है, जिसे हम कहते हैं बहुत अधिक या बहुत ज्यादा प्रदूषण की स्थिति में, यानी जब प्रदूषण वेरी पुअर की श्रेणी में आ जाए या वेरी पुअर से सीवियर की श्रेणी में जाए, तब ऐसी कंडीशन में ग्रैप 4 स्टेज के जो भी मानक है उन्हें लागू किया जाता है। स्टेज 4 सबसे सख्त और अंतिम चरण माना जाता है। स्टेज 4 क्या है, यह सबसे सख्त व अंतिम चरण माना जाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर, पॉल्यूशन को कम करने को लेकर। जब AQI बहुत खराब हो जाए, ये ध्यान रखेगा तब, और प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो, आपातकालीन स्थिति हो जब प्रदूषण को लेकर, तब एक आपातकालीन योजना के रूप में ग्रैप 4 या ग्रैप स्टेज 4 लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 4 में क्या क्या प्रतिबंध होंगी, किन चीजों से छूट होगी, ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रतिबंधों के बारे में। तो किस चीज पर प्रतिबंध होगी, प्रतिबंध होगा वाहनों पर। इसमें निर्धारित किया गया है कि ग्रेप 4 के अंतर्गत BS 6 से कम मानक वाले जो गैर दिल्ली के वाहन हैं, यानी दिल्ली के जो वाहन नहीं है, खासकर निजी वाहन, ध्यान रखिएगा, जिसमें BS 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां इसके बारे में भी जानना। BS 6 ये क्या है? BS 6 एक
आप कह सकते हैं मानक है प्रदूषण को लेकर। तो BS6 इमिशन संकेतक या इमिशन को लेकर एक मानक है, ठीक है। किसी प्रदूषण, किसी वाहन के द्वारा कितना प्रदूषण, कहीं यह जो भी मानक तैयार बनाया गया है यह उससे अधिक प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है वाहन। इसके आधार पर वाहनों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे BS यानी भारत स्टेज, ठीक है, इमिशन स्टैंडर्ड कहा जाता है। यह तय करता है कि कोई वाहन बहुत अधिक प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर BS4 और 3 के कैटेगरी के जो वाहन है वो भी अभी चल रहे हैं, खासकर BS4, 5 कैटेगरी के वाहन अभी चल रहे हैं। तो BS6 स्टैंडर्ड के ये वे वाहन होते हैं जिनके लिए मानक तय होते हैं, जिनमें फिल्टर और सेंसर लगे होते हैं जो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं, धुएं को फिल्टर करते हैं, वो BS6 मानक के वाहन कहलाते हैं। तो दिल्ली में अगर BS6 से कम मानक वाले वाहन हैं तो उन पर पाबंदी लगाई गई है, और गैर दिल्ली निजी वाहनों को भी दिल्ली में आने की सख्त मनाही है अगर वो BS6 से कम के हैं। तो BS जो भी अन्य है 6 से कम, जैसे 4, ठीक है, 4, 5, ठीक है, हम 4 की बात कर लेते हैं, कैसे अलग है 4 और 6। तो जो BS4 है उनसे फैलने वाला प्रदूषण अधिक होगा BS6 की तुलना में, क्योंकि BS6 ज्यादा अपग्रेडेड है। किस लिहाज से अपग्रेडेड है? तो इसमें कुछ फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर के साथ साथ कुछ सेंसर लगे होते हैं जो पॉल्यूशन को मापते हैं, ठीक है। और अगर पॉल्यूशन बताए गए मानक, सरकारी मानकों से अधिक होता है तो ये फिल्टर, ये सेंसर इस पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो प्रदूषण है उस क्षेत्र में, उस इलाके में कम होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें कुछ अच्छी तकनीकें भी लगाई जाती हैं, जिससे देखिए आसपास जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो BS4 मानक वाले जो वाहन है उनमें सल्फर का इमिशन अधिक होता है, लेकिन BS6 में जो वाहन है उनमें सल्फर के इमिशन में कमी की बात कही गई है कि इन वाहनों से ये सल्फर कम निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा कम होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। इसलिए दिल्ली में क्या कहा गया है कि BS6 के मानक वाले जो वाहन है वही चलेंगे, इससे कम स्टैंडर्ड वाले जो वाहन है वह गैर दिल्ली निजी वाहन दिल्ली में नहीं चलेंगे। इसके अलावा PUC सर्टिफिकेट की बात कही गई है कि अगर वाहनों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, अब यहां पर आप कहेंगे PUC सर्टिफिकेट क्या है? PUC सर्टिफिकेट, ठीक है, PUC सर्टिफिकेट दरअसल पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन, इस वाहन से पॉल्यूशन नहीं होगा, या जो बताए गए मानक है उससे ज्यादा ये वाहन पॉल्यूशन नहीं करता है, इसे लेकर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हर वाहन, जब आप पेट्रोल पंप वगैरह जाते होंगे तो वहां पर PUC सर्टिफिकेट जाता, तो सबसे पहले वाहन से निकलने वाला पॉल्यूशन चेक किया जाता है, फिर PUC सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वाहनों से निकलने वाला पॉल्यूशन अगर स्टैंडर्ड मानक से ज्यादा है तो उसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो PUC सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो पेट्रोल और डीजल लेने की भी अनुमति अब उन वाहनों को नहीं होगी, पेट्रोल और डीजल की भी अनुमति नहीं होगी यदि वाहन के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। इसके अलावा गैर जरूरी जो हल्के वाणिज्यिक वाहन है उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाहर के, दिल्ली से बाहर के गैर जरूरी वाणिज्यिक वाहनों जो आवागमन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली से बाहर के गैर जरूरी जो वाणिज्यिक वाहन है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी शहर में नहीं आने की अनुमति दी गई है। तो दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो हमने बात की वाहनों के स्तर पर, बात कर लेते हैं निर्माण कार्य को लेकर। तो सभी तरह के निर्माण कार्य जो कि चाहे वो किसी बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े हो, या तो तोड़फोड़ से जुड़े हो, या फिर किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र के निर्माण कार्य से संबंधित हो, तो उन पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया है। सभी प्रकार के
सभी प्रकार की तोड़ फोड़ से जुड़े निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है, या आप कह सकते हैं कि इन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, ना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की निर्माण कार्य क्यों ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी चाहे आप पुल बना रहे हो, चाहे आप पाइपलाइन बना रहे हो, किसी भी क्षेत्र के निर्माण कार्य उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दफ्तर, सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाने की बात कही गई है। यानी 50% कर्मचारी दफ्तर आएंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 18 दिसंबर से इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखिए। स्कूल की बात करें तो स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9, 1 से लेकर कक्षा 9 और कक्षा 11 इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी हाइब्रिड दोनों मोड में चलाने की बात कही गई। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यानी जैसे हम कहते हैं हाइब्रिड मोड में चलाने की बात कही जा रही है। ठीक है, दोनों कंडीशन। और अगर हालत ज्यादा बिगड़ती है भविष्य में तो कॉलेज वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। गैर जरूरी दुकानें चाहे वो वाणिज्य से जुड़ी हुई हो उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर कंडीशन ज्यादा खराब होती है तो वाहनों को लेकर ऑड इवन भी लागू कर दिया जाए कि इस दिन ऑड नंबर्स वाली गाड़ियां चलेंगी और इस दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। अब किन चीजों पर अनुमति दी गई है हम थोड़ा सा उन्हें समझते हैं। जरूरी और आपात सेवाएं जारी रहेंगी। अब यहाँ पर जानेंगे कि जरूरी और आपात सेवाएं क्या है। जैसे अस्पताल, फायर ब्रिगेड। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी गतिविधि, क्योंकि ये क्या है, ये जरूरी और आपात सेवाओं से संबंधित है, तो ये सब जारी रहेंगे। तो अस्पताल, फायर ब्रिगेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी की सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी की सेवाएं, ये जरूरी सेवाओं में शामिल है। ये सब क्या रहेंगे, ये चालू रहेंगे। इनसे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं वो ऑफिस जाएंगे। इन्हें छूट प्रदान की गई है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण और वन विभाग, इसमें ध्यान रखिएगा, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग व वन विभाग से संबंधित जो कर्मचारी हैं वो उन्हें इससे छूट दी गई है, उसके कर्मचारी ऑफिस जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चूंकि अब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, तो मजदूरों के लिए यहाँ पर राहत पैकेज की घोषणा की गई है कि जो पंजीकृत मजदूर हैं, ठीक है, पंजीकृत मजदूरों की संख्या भी बताई गई है 2.57 लाख पंजीकृत मजदूरों को 10,000 रुपए एक मुश्त देने की बात की गई है। एक मुश्त 10,000 रुपए एक मुश्त देने की बात की गई है। देखिए, ये सभी प्रयास सरकार के, चूंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसी कई स्थिति देखने को मिली जहां फॉग ही नहीं बल्कि स्मॉग की कंडीशन है जो स्वास्थ्य को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, ना केवल फेफड़ों को बल्कि दिल से संबंधित या हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियां इससे होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में सरकार का मुख्य मकसद है कि प्रदूषण को तुरंत कम किया जाए, सेहत को बेहतर करने के लिए उपाय किए जाए, सेहत को बचाया जाए और दिल्ली की हवा को सांस लेने योग्य बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रैप 4 लागू किए जाने की, या ग्रैप के स्टेज 4 को लागू किए जाने की बात कही गई है, जो कि सबसे सख्त नियंत्रण है प्रदूषण को लेकर। ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसका स्टेज 4। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो आपके लिए दृष्टि लेकर आया है एक नया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये लाइव स्टूडियो से क्लासेस होंगी, यानी आपके जो भी डाउट होंगे आप उसे चैट के माध्यम से डायरेक्ट लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। जीएस फाउंडेशन का मतलब इसमें आपको जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, क्लियरिटी, आप सारी चीजें इससे समझ पाएंगे। और इसकी फीस भी बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए, 24,999 रुपए। और इतनी ही फीस में आपको जीएस भी कवर कराया जाएगा, साथ में आपको 2 साल तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। और जो हम दृष्टि की मैगजीन देते हैं उस मैगजीन की 24 महीने तक आपको पीडीएफ भी मिलेगी।
तो आपको इतना सही कोर्स और कहाँ मिलेगा जहां पर जीएस के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ाया जाए, वो भी 24,999 रुपए में। और अगर आप इसे भी एक बार में नहीं दे पाते तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, आपका सपना है आईएएस बनने का, तो कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। क्योंकि नए बैच, देखिए हर इसका फाउंडेशन का भी बैच है, बैच के आधार पर आपको नया बैच क्योंकि शुरू हो रहा है, लिमिटेड टाइम तक ही है, तो जल्दी से जल्दी आप इस ऑफर को ले सकते हैं, भुना सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, ग्रैप का सबसे सख्त चरण कौन सा है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सबसे सख्त चरण कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी स्टेज 3 और ऑप्शन डी स्टेज 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ में ये भी बताइए कि ग्रैप का फुल फॉर्म क्या है, उसे सरकार कब लेकर आई थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।